नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से मोतीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 किलो मॉर्फिन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला स्थित RK एजेंसी में हथियार लैस अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूटे। और इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय के लोगों ने मातम जुलूस निकाला। मुजफ्फरपुर पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से मोतीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 करोड़ के 2 केजी मॉर्फिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार के पास NH 27 पर छापेमारी कर लगभग 2 किलो मादक पदार्थ मॉर्फिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया तस्कर राजेश तिवारी दार्जिलिंग का रहने वाला है, लेकिन उसके पूर्वज मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह इस मॉर्फिन की खेप लेकर मोतिहारी के छतौनी में डिलीवरी देने जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए मोतीपुर SHO राजन कुमार पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ANTF और मोतीपुर गश्ती टीम के SI अजय कुमार तांती के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मौके से लगभग 2 किलो मॉर्फिन, एक बोलेरो गाड़ी और 2 मोबाइल फोन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि जब्त की गई मॉर्फिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तस्कर से गहन पूछताछ कर रही है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। रात्रि वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में हमारे जो आला अधिकारी हैं उनके निर्देशन में ANTF नारकोटिक्स टीम के साथ में संयुक्त छापेमारी हमारे गश्ती दल के द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक व्यक्ति एक बोलेरो के साथ में गिरफ्तारी हुई तथा 2 केजी मॉर्फिन भी प्राप्त हुआ है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी बुलाया गया था। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए FIR दर्ज की गई और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति उसमें जो पकड़ा गया वो दार्जिलिंग का है, जिसका नाम राजेश तिवारी है और उसका लोकल भी उसका पूर्वज जो है बरूराज की तरफ रहते थे। बाकी सभी बिंदुओं पे वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में जांच। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय के लोगों ने शहर में मातम जुलूस निकाला। जिले में हजरत इमाम हुसैन और शहीद करबला की याद में शिया समुदाय के लोगों ने कमरा मोहल्ला से हुसैनी जुलूस निकाला। शिया समुदाय के लोगों ने हाथ में अलम लिए हुए अज़ादारों ने या हुसैन के नारे बुलंद कर मातम किया। अज़ादार द्वारा अपना सीना पीटते हुए जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कंपनी बाग स्थित बड़ी करबला पहुंचा, जहां हजरत इमाम हुसैन और शहीद करबला को सलाम पेश की गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग सड़क पर और जुलूस में इकट्ठा रहे। वहीं मौके पर मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने बताया कि इमाम हुसैन की शहादत किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की रक्षा के लिए दी गई थी, जिसे आज तक याद किया जा रहा है और आगे भी याद किया जाएगा। हमें इंसानियत की खातिर उनकी शहादत से सीख लेनी चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। देखिए, दुनिया में इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सी चीजें हैं, पत्थर है, दरख्त है, जानवर है, इंसान है। तो तमाम चीजों से इंसान का फर्क ये है कि इंसान जो है दूसरों के दर्द को समझता है और वही इंसान होगा जो दूसरों के दर्द को समझे भी और उसका साथ उससे दूर करने की कोशिश करे, साथ भी दे मजलूमों का।
जब यजीद शासक हुआ, एक बहुत क्रूर शासक था, जिसने पैगंबर साहब के तमाम उसूलों को तोड़ते हुए जुल्म करना शुरू कर दिया। उस वक्त जो मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन थे, उन्होंने उस जुल्म के खिलाफ उसका मुकाबला किया। जालिम का हमेशा काम ये होता है कि जब वो जुल्म करता है, कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो हर किस्म का काम करता है, मारता है, पीटता है, जेल में डालता है, उसके घर को बर्बाद करता है, उसके घर को लूटता है। यही काम हर जालिम शासक करता है, जो यजीद करना शुरू कर रहा था। और जब इमाम हुसैन खड़े हुए तो उसने ये काम शुरू किया। तो इमाम हुसैन ने पूरी कुर्बानी लेके अपने बाल बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने अजीजों की भूख प्यास परेशानी में 3 दिन के भूख प्यास परेशानी में रह के, वो भी अरब के धूप में, जुल्म का मुकाबला करके रहती दुनिया तक के लिए एक पैगाम दे दिया कि जहां भी जुल्म हो वहां के मुकाबले उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती ताकि अमन कायम हो जाए। जैसे गांधी जी ने जो हिंदुस्तान का इनकलाब शुरू किया अंग्रेजों के मुकाबले में, जो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान के एसेट को, माल को, यहाँ के लोगों की मेहनत के पैसे को अंग्रेज लूट के बाहर ले जा रहा था, उस वक्त इमाम गांधी जी इसी नाम से खड़े हुए कि हमने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 72 आदमी इमाम हुसैन की तरह हमारे पास होते जो इमाम हुसैन के पास है, तो हम हिंदुस्तान को सिर्फ 1 दिन में आजाद करा देते। इसलिए लाजिम है कि जो लोग साथ हो, जुल्म के खिलाफ ईमानदार हो, सच्चे हो, अपने किसी फायदे के लिए न लड़े। इमाम हुसैन से हम सीख दुनिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा इनकलाब इमाम हुसैन के नाम पाया। इसलिए हम पूरी कोशिश करें कि जहां जहां जुल्म हो, जो हमारे मुल्क को लूटे, चाहे वो यहाँ का पैसा बाहर भेज दे, चाहे बाहर वाले को लाके यहाँ जो है वो जमा दे, हम लोग मुल्क के लिए खड़े हों। जो वक्त का यजीद है, रावण है, उसके खिलाफ खड़े होकर इमाम हुसैन की सीरत पे चल के हम जालिम का मुकाबला करके अपने समाज को, अपने मुल्क को जन्नत का नमूना बनाएं। और जो भी किसी जालिम के जरिए जुल्म कराना चाहता हो, उससे पूरे तौर पर कानून के दायरे में लड़ें, ताकि कमजोर जनता को एक उम्मीद पैदा हो। यही हमारे हिंदुस्तान के लिए जो है वो इज्जत की वजह बनेगी। जुलूस में शामिल हुए हैं क्या? ये हमारे आज इमाम साहब के शहादत का, आज उनका जो बलिदान है, हम लोग सब लोग एक प्रेरणा का सबब है। और उनके बलिदान से हम लोग ने अहिंसा का सिद्धांत लिया है। जैसे कि हमारे देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी बताया था कि इमाम साहब के बलिदान एक प्रेरणा है, उनसे उनको अहिंसा का सिद्धांत मिला। और हम लोग सब लोग इस जुलूस में कमरा मोहल्ला से जो जुलूस निकला है, अभी करबला पे जाएंगे, उसमें सब लोग शरीक हुए हैं। और काफ़ी अच्छा, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर मातम मना रहे हैं। लोगों से क्या ऐसे ही प्यार आपस में बना रहे, लोगों से ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाला। इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों की भीड़ दिखी। इमाम हुसैन की महानतम कुर्बानी की याद में यौम आशूरा 10 मुहर्रम को या हुसैन की सदाओं के साथ मातमी जुलूस शहर के कमरा मोहल्ला स्थित नवाब मोहम्मद तकी खां वक्फ स्टेट के इमामबाड़ा से निकाला गया, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान या हुसैन की सदाएं लगाते हुए नौहा और मातम करते हुए कमरा मोहल्ला से बनारस बैंक चौक, गोला रोड, पंकज मार्केट, सरैयागंज, कंपनी बाग होते हुए बड़ी करबला पहुंचे, जहां पर अज़ादारों ने तलवार से भी मातम किया और करबला के शहीदों को खून का पुर्जा पेश किया। मातमी जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने काला लिबास पहनकर सोग का इजहार किया। जुलूस से पहले इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना इतरत हुसैन नदीम ने करबला की हृदय विदारक घटना का विस्तृत विवरण पेश करते हुए कहा कि करबला के मैदान में 60 हिजरी 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने 72 साथियों की कुर्बानी पेश की। करबला की घटना का सबसे अफसोसनाक पहलू इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर की शहादत है, जिसने करबला को समझाने में आसानी पैदा कर दिया। यजीद जैसे शैतान का खात्मा के लिए 9 लाख की सेना के सामने इमाम हुसैन साहब अपने 72 परिवार के सदस्यों के साथ दीन की रक्षा के लिए कूद पड़े मैदान में, उस शैतान के खात्मे के लिए। नतीजा क्या हुआ? उनके 72 परिवार के सदस्य शहादत को प्राप्त हुए। और जब इमाम हुसैन साहब उन 72 अपने परिवार के सदस्यों का जब मिट्टी मंजिल का रस्म अदा कर रहे थे, उस शैतान ने उनको भी जो है तीरों से छलनी कर दिया। आज उन्हीं की याद में एक परिवार उस दिन खत्म हुआ था 1400 साल पहले, लेकिन आज पूरे दुनिया में अरबों का परिवार उनकी याद में आज के दिन, शहादत के दिन
उनको याद करता है और याद करने का एक परिवार का खात्मा और करोड़ों अरबों परिवार का सदस्यों का पैदा होना, यही मुहर्रम की खूबसूरती है कि शैतान के खात्मे के लिए आज के दिन इमाम हुसैन साहब ने अपने पूरे परिवार सहित शहादत दी थी। एक बार भी यह डर नहीं माना कि 9 लाख की सेना सामने है और मैं 72 परिवार का सदस्य हूँ, और आज अगर वो दीन की रक्षा न करते तो आज जो जुम्मे के दिन जो नमाज अदा होती है, सभी समुदाय के लोग चाहे सिख, शिया हो या सुन्नी हो, आज अगर वो दीन कायम है तो इनके कारण कायम है। जो रोज़े आशूर है, दुनिया वालों को पता है कि आज के दिन इमाम हुसैन जो नवासा रसूल थे उनकी शहादत वाक़ई हुई है, और यकीनन ये शहादत हर इंसान के दिल में जो इंसानियत को दोस्त रखता है, जो चाहता है कि इंसानियत बाकी रहे, उनके दिल में हुसैन बसा हुआ है। हुसैन किसी मज़हब के लिए नहीं थे, हुसैन सिर्फ शियों के लिए मखसूस नहीं है, हुसैन सिर्फ इंसानियत से मखसूस है। यानी जिसके दिल में अगर इंसानियत पाई जा रही है, इसका मतलब उसके पास हुसैन है। हुसैन हुर्रियत पसंद थे, हुसैन चाहते थे कि इंसानियत बच जाए, और यही वजह थी कि हुसैन ने करबला का रास्ता अख्तियार किया। यजीद चाहता था कि हुसैन को मिटा दिया जाए, मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई ना रहे, इंसानियत मिट जाए, लेकिन हुसैन ने एक पैगाम दिया। हुसैन ने कहा कि जहाँ जहाँ हुसैन रहेगा वहाँ वहाँ इंसानियत रहेगी, और यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में हर जगह हर कोने में हुसैन का नाम। मुजफ्फरपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों के बीच शरबत का वितरण किया गया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुजफ्फरपुर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा मातम जुलूस में शामिल हुए लोगों को निःशुल्क पानी, शरबत, फ्रूटी, लस्सी आदि का वितरण किया गया। सबसे पहले गौरव वर्मा कमरा मोहल्ला से निकलने वाली जुलूस में नंगे पैर शामिल हुए। जुलूस कमरा मोहल्ला से निकलकर बड़ी करबला पहुंची। डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि मुहर्रम का यह जुलूस आपसी भाईचारे का एक संदेश है। हम सभी को इमाम हुसैन के दिए गए अहिंसावादी रास्ते पर चलना चाहिए, तभी समाज में एक बेहतर बदलाव संभव है। जुलूस हमारे मुहर्रम के पक्ष में जुलूस निकला है, हमारे कमरा मोहल्ला से हमारे बड़ी करबला तक जुलूस जा रहा है। इस मातम में सब लोग शरीक हुए हैं, और उनका बलिदान हम लोग के लिए, सब लोग के लिए एक प्रेरणा का सबब है। उन्होंने जिस तरह से बलिदान दिया, इससे हम लोग को सीख मिलती है अहिंसा की। जैसा कि हमारे देश के पिताजी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया था कि अहिंसा का सिद्धांत उन्हें इमाम हुसैन साहब से मिला, और उनकी जो 72 लोगों की सेना थी, अगर उनको मिल जाती तो एक दिन में ही देश को आज़ाद कर लेते। तो अहिंसा के सिद्धांत पे चलना हम लोग को इमाम हुसैन साहब ने सिखाया है, और इसी सिद्धांत पर आज सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, सब लोग मिलकर मुहर्रम का जुलूस में शामिल हुए। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के महामंत्री विश्वजीत सर्राफ ने मुजफ्फरपुर से जनसुराज पार्टी की ओर से अपनी उम्मीदवारी ठोकी। आज जिले के बाबा गरीबनाथ मंदिर के समीप माली गली स्थित एक निजी भवन के सभागार में जनसुराज की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुजफ्फरपुर अखिल भारतीय सर्राफा संघ के महामंत्री विश्वजीत सर्राफ ने मुजफ्फरपुर से जनसुराज पार्टी की ओर से अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोका है, जिसमें तमाम दल के नेताओं में हलचल तेज हो गई है। मौके पर विश्वजीत सर्राफ ने बताया कि अगर बिहार को आने वाले 10 से 15 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होना है तो उसके लिए एक नई सोच और एक नए प्रयास की ज़रूरत है। ये नई सोच और प्रयास किसी एक व्यक्ति या दल के बस की बात नहीं है। प्रदेश के 13 करोड़ लोगों के 60 साल के पिछड़ेपन को कोई एक व्यक्ति या दल दूर नहीं कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए, जिसे बिहार के सभी सही लोग मिलकर एक सही सोच के साथ बनाएं, और जिसके जरिए सामूहिक प्रयास से सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत भी हो। स्वराज की बैठक जो है, प्रसाद जी ने बिहार को एक विकल्प देने के लिए बिहारियों को अपील किया है कि अब बिहार अन्य राज्यों की तरफ पिछड़ा नहीं रहेगा। हमारा राज्य जो मजदूरों का राज्य बनकर रह गया है, वह राज्य खत्म होगा 3 महीने के बाद, और जनसुराज एक विकल्प के रूप में बिहार में आ गया है, और अगली सरकार जनसुराज की बनेगी। अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी तो पेश है ही, लेकिन अगर पार्टी टिकट देगी
तो मैं पूरी तन्मयता से पूरे मनोयोग से लड़ने का काम करूंगा और बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी तो उसमें साथ देने का काम करूंगा। पार्टी है, बहुत लोग दावेदारी करते हैं और पार्टी जो फैसला करेगी सर्वोपरि होता है। पार्टी जो फैसला करेगी हमको पूरी तरह से माने। बिहार में बढ़ते क्राइम पर क्या कुछ है? अपराध तो चरम पर है, आप पत्रकार है, आप जान रहे हैं दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही है, शिक्षक को स्कूल से ले जाके मार दिया जा रहा है, महिलाओं की हत्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को दुष्कर्म के बाद हत्या की जा रही है। वही पटना में जहाँ मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, गांधी मैदान थाना के 500 गज की दूरी पर गोपाल खेमका की हत्या हो गई, अनेकों हमारे स्वर्ण व्यवसायियों की हत्या हो रही है, लुटा रहा है। ये कोई छुपी हुई बात है? पूरा बिहार अपराधियों के आगोश में समेट गया है। लगता है नीतीश कुमार की सरकार नीतीश कुमार की सरकार तो मजबूरी की सरकार है, भाजपा के सहारे चलती है। नीतीश कुमार का अपना कभी बहुमत नहीं आया है, कभी भाजपा से कभी राज्य से, इसलिए नीतीश जी का नाम पलटू राम पड़ा हुआ है। इसलिए नीतीश जी बैसाखी के सहारे चढ़े हुए थक गए हैं। अब थके हुए मुख्यमंत्री से बिहार का कल्याण नहीं होगा, इसलिए जन स्वराज का आना बड़ी जरूरी है। तो लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार का ये अंतिम कार्यकाल है। नीतीश देखिए, प्रसाद जी बहुत बड़े विश्लेषक हैं, रणनीतिकार हैं। प्रसाद जी जब कहते हैं तो उनकी बातों को समझिए। बिहार अब जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी गरीबनाथ नगर मंडल द्वारा जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय समय सेवक संघ के नेता रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष धीरज सिंह ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत 3 साल तक मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई। कई अहम काम किए जो बाद में भारत के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर भी साबित हुए। 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति, शिक्षा और राष्ट्रवाद के इतिहास में एक अमिट अध्याय है। आज उनकी 125वीं जयंती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद, न्यायविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे। मुखर्जी का दृष्टिकोण भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। उन्होंने भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की नीति अपनाई। उन्होंने पहले उद्योग मंत्री के रूप में जो आर्थिक, औद्योगिक और राष्ट्रीय नीतियां बनाई वो आज भी प्रासंगिक है। मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में रहते हुए कश्मीर, धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और साहसिक राय दी। हालांकि उनके और नेहरू के बीच वैचारिक मतभेद थे, विशेषकर कश्मीर के विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 के विषय में। मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे और नेहरू की नीतियों से असहमति के कारण 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि अनुच्छेद 370 भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। 1951 में मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ, जो पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। मुखर्जी ने कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान का विरोध करते हुए 1953 में आंदोलन छेड़ा। वे बिना परमिट कश्मीर गए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जयंती है। इस जयंती पे पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह रहता है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है पूरे देश में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती को और धूमधाम से मनाते हैं। उसी के तहत आज मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी गरीबनाथ नगर मंडल में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जयंती मनाया गया और प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला में शनिवार की देर शाम हथियार से लैस अपराधियों ने आरएस एजेंसी में 2 लाख लूटकर फरार हो। नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला स्थित आरएस एजेंसी में नकाबपोश हथियार से लैस होकर पहुंचे अपराधियों ने एजेंसी से
लूट की घटना को अंजाम दे दिया है। यह घटना शनिवार की देर शाम की बताई जा रही है। यह घटना बाजार के बीचों बीच हुई है, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के अंडी गोला स्थित आरएस एजेंसी का है, जहां 4 की संख्या में 2 बाइक पर सवार होकर नकाबपोश अपराधी हथियार लेकर आरएस बिस्कुट एजेंसी में घुसे और पूरे 2 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन लूटकर भाग खड़े हुए। जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वही एजेंसी के स्टाफ सुशील ने बताया कि 4 अपराधी चेहरा ढके हुए अचानक पहुंचे हुए उल्टा घूमकर और एक स्टाफ को हथियार सटाकर लगभग 2 लाख रुपए और 3 मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जांच कर रही है। क्या घटना हुई है? ये 8 बजे करीब गोडाउन में हम लोग बैठे थे, अपना कामकाज निपटा रहे थे, तो 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग आए। वो पूरी तरह कवर्ड थे, तो हेलमेट वगैरह पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था, मुंह पूरा कवर्ड था। तो उन्होंने घुसते ही हम लोग पे अटैक किया, मारा और जो था सामान लूटपाट कर ले गए। क्या क्या था अंदर में? थोड़ा बहुत कैश था, मोबाइल वगैरह था, मोबाइल वगैरह ले गए। कितना कैश? बिंजे को 2 लाख के करीब था। 2 लाख कैश। मोबाइल कितना था? मोबाइल हम लोग का 3 मोबाइल गया है। 3 मोबाइल था जी। अच्छा, कितना उम्र रहा होगा इन लोग का? वो ठीक से हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि वो आते ही हम लोग के ऊपर अटैक किया, हम लोग को चेहरा घुमा दिया। हम लोग 6 आदमी थे। मतलब क्या कुछ बोला? जी, पूरा तरह से वो डरा के दहशत में आके किसी को हटा दिया था क्या? हाँ, गन वगैरह था उनके हाथ में। गन सटाया भी था? हाँ, गन स्टाफ में सटाया था। क्या कुछ बोल रहा था? वही बोला था, पैसा कहाँ है, पैसा दो, यही करके बार बार मार भी रहा था, अटैक भी किया सब स्टाफ को, जो भी थोड़ा देख रहा था। भाषा ऐसे नॉर्मल था। गाली गलौज भी किया है? गाली गलौज भी हाँ हल्का फुल्का किया है। अच्छा, लूट कर किधर भागा वो लोग? ये हम लोग को तो अंदर बंद कर दिया। अच्छा, शटर बंद करके चला गया। कैसे निकले थे? एक कोई मोबाइल किसी का पड़ा हुआ था वहाँ पे, अंदर छूट गया उनसे, और चार्ज भी नहीं था, उसको फिर चार्ज करके उसको हम लोग सूचित किया गया बाहर अपने रिश्तेदारों को। घटना है ये करीब 8 सवा 8 बजे की। बढ़ा रहे थे क्या? हाँ, बस 10-15-20 मिनट हम लोग बढ़ाने वाले थे। क्या काम होता? हम लोग का बिस्किट का काम। बिस्किट कारखाना है? नहीं, बिस्किट एजेंसी है। बिस्किट एजेंसी? जी। कंपनी का नाम? अनमोल बिस्किट का। अनमोल जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील हुआ। मालिक है? नहीं, हम लोग यहाँ कार्यवाहक हैं स्टाफ में। मालिक प्रोपराइटर ये बाहर गए हुए थे। बाहर जा रहे थे, कानपुर जा रहे थे। मालिक का क्या नाम है? इनके एब्सेंस में मोतीलाल जी। आज रात में लगभग 8 बजे के आसपास टाउन थाना को सूचना प्राप्त हुई। 9 बजे सूचना प्राप्त हुई। एक्चुअली 8 बजे की घटना हुई है कि 4 अज्ञात अपराध कर्मी जो कि नकाबपोश थे, कोई हेलमेट लगा के, कोई मास्क पहना हुआ था, उनके द्वारा यहाँ आरएस एक एजेंसी है जिसमें बिस्किट फैक्ट्री है, एक्चुअली इनका गोडाउन है बिस्किट का। तो उसमें ये काउंटर जब क्लोज़ करते तो उस टाइम ये पैसे वैसे गिन रहे थे, तो उसमें 2 लाख के आसपास इनके द्वारा जो अमाउंट बताया गया, 2 लाख की लूट की घटना कारित की गई है। तो आगे हम तो उसका कांड में अनुसंधान 4 इनके द्वारा 4 बताई गई है, लेकिन एग्जैक्ट ये ना देख पाए ना पहचान पाए। इनका कहना है कि दीवार की तरफ मुँह कर दिया गया था, पिटाई भी इनके साथ की गई है। वेपन वगैरह का भी यूज किया गया? वेपन इन्होंने कहा है कि एक को वेपन निकालते हम लोगों ने देखा था, और उसी के डर से इन लोगों ने अपना मुंह फिरा लिया। आगे इन्होंने कोई घटना देखी नहीं है। ये जो दुकानदार राशि में कितना बता रहे हैं? क्या करें? राशि कितना बताया जा रहा है? राशि लगभग 2 लाख बता रहे हैं कि काउंटर क्लोज कर रहे थे लोग। सीसीटीवी वगैरह आप लोग देख रहे हैं? अभी आगे अनुसंधान कर रहे हैं। वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735266475 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। युवा रक्तदाता ग्रुप द्वारा आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज युवा रक्तदाता ग्रुप की ओर से ओरिएंट क्लब स्थित सहनाई विवाह भवन में रक्तदान उत्सव, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर सिटी SP कोटा किरण कुमार, समाज सेवी सावन पांडे, बालाजी परिवार अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा पुपरी सीतामढ़ी सचिव अतुल कुमार, भवन संचालक नीरज कुमार, अशोक तिवारी आदि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें 40 से अधिक रक्तवीर और रक्तवीरांगनाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। उसके बाद सभी रक्तवीरों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसमें संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि हमारी संस्था सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रही है। संस्था जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन लंबे समय से करता आया है, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। आज युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर की ओर से एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाई गई है, जिसमें मोटिव ये है रक्तदान शिविर लगाने का कि असहाय बच्चे जो हो गए, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हो गए, कैंसर पीड़ित जो भी हो गए, उनको मदद के लिए ये कैंप लगाई गई है और उन लोगों को बुला करके रक्त प्रोवाइड कराई जाती है हमारी संस्था की ओर से। कितने यूनिट टारगेट है आज? लगभग 45 लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब देखिए, हमको लग रहा है कि 40 लोग कम से कम
इस रक्तदान शिविर के हिस्सा बनेंगे। बाबा गरीबनाथ सेवा दल द्वारा श्रावणी मेला को लेकर अहम बैठक की गई। आगामी श्रावणी मेला को लेकर बाबा गरीबनाथ सेवा दल द्वारा सदस्यों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें दल के अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि बाबा गरीबनाथ सेवा दल इस सावन महीने में कांवरियों की सेवा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। बाबा गरीबनाथ सेवा दल इस बार रामदयालु स्थित एक निजी भवन के सभागार में कांवरिया सेवा शिविर लगाएगी, जिसमें कांवरियों के लिए मुफ्त भोजन, गर्म पानी, ठंडा पानी, लस्सी, शरबत, निःशुल्क सात्विक भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी। बाबा गरीबनाथ सेवा दल के लगभग 1000 कार्यकर्ता इस शिविर में कांवरियों को अपनी सेवा प्रदान करेंगे। और आज हमारे सभी सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है, तीसरी बैठक हमारी, जिसमें 1000 की संख्या में सभी सेवा दल और महिला दोनों पुरुष मिलाकर 1000 की संख्या है, जो हम लोग निःशुल्क कांवरियों को सेवा शिविर लगाकर सेवा प्रदान करने वाले हम लोग रामदयालु स्थित आर्य भवन में हम लोग निःशुल्क चाय, पानी, सत्तू, शरबत, मेडिसिन प्लस निःशुल्क खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना का व्यवस्था और उत्तम ठहरने की व्यवस्था और बहुत तरह के मतलब झांकियों की, कभी कांवरियों को थकान की दूर करने के लिए झांकी का भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और शहर के भिन्न भिन्न लोग जो संस्था में हैं और जो भी सामाजिक तत्व के लोग हैं, जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, जो संस्था के बारे में जानते नहीं है, हर जो सेवा प्रदान करना चाहते हैं, वही हमारे साथ जुड़ के सेवा कर सकते हैं आपके माध्यम से, उनका भी वेलकम है। और हमारा उद्देश्य सेवा करना, सेवा भाव हमारा, सेवा सबसे बड़ी परमोधर्म है, इसे सेवा हमारा उद्देश्य। वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर राजद द्वारा 9 जुलाई को बिहार बंद करने की घोषणा के बाद कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने इसकी तैयारी को लेकर बैठक की। कांग्रेस पर्यवेक्षक मिर्जा साने आलम ने कार्यकर्ताओं के साथ तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जनता के मुद्दे को लेकर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। केंद्र सरकार द्वारा मतदाता पहचान पत्र को लेकर जो जनता के बीच संशय बनाया गया है, वह बता रहा है कि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। जनता को मतदाता पहचान पत्र को लेकर परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार डरी हुई है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार फेल है। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक कर जनता को जागरूक करने की योजना पर काम करेंगे ताकि जनता को हकीकत पता चल सके। हमारी आज ये एक तो अपना संगठन का हमारा अपना आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा एक जनमानस के मुद्दे जो सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है, इससे जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तुगलकी फरमान है वोटर लिस्ट को जिस तरीके से तैयार करने की बात हो रही है, इससे सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी को होगी तो गरीब किसानों को होगी, झुग्गी वालों को होगी, झोपड़ी वालों को होगी। चुनाव आयोग ने जिस आधार पे अब तक वोटर लिस्ट बनाई है, उन सारे आधारों को दरकिनार करके एक नया उन्होंने शिगुफा छोड़ा है जो जनता के हित में कहीं से भी नहीं है, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ भी है। और उसके विरोध के लिए जो हमारा गठबंधन तैयारी कर रहा है, आम जनता के हित में जो भी हो सकता है कदम उठाने के लिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले रहा है, उसकी तैयारी है हमारी। 9 तारीख को जो हमारा चक्का जाम का महागठबंधन का फैसला है, उसके संबंध में रणनीति बनाई जाए। क्या ये जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन है, ये चुनाव को लेकर ही है या इसका और कोई मकसद है? ये तो सरकार की कोई और भी मंशा हो सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है, उसकी कुछ भी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही जनता का विरोधी ये फैसला है, आम जनमानस की भावनाओं के खिलाफ ये फैसला है, इसलिए हम इसके फैसले के खिलाफ है। इसमें देखा जा रहा है कि जो पहले से वोटर हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र देना है, यही दुर्भाग्य है। तो मैंने कहा कि जिन लोगों को इन्होंने खुद वोटर बनाया है, जो 2024 के इलेक्शन में जिन लोगों ने वोट किया है, इन्हीं के बनाए हुए वोटर हैं चुनाव आयोग के। उससे पहले जो वोटर बने हैं इनके, उन सबके लिए इन्होंने एक चुनौती पैदा की है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। तो
तो इसको लेकर आप लोग क्या करिएगा आगे? अभी तो हमारे महागठबंधन ने इसके विरोध में 9 तारीख को चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। अय्यापुर थाना की पुलिस की दिलेरी ने बैंक लूट से बचा लिया। 10 की संख्या में पहुंचे थे अपराधी। शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झपहा बाजार में स्थित बंधन बैंक को लूटने के लिए 10 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। दूसरी तरफ अय्यापुर थाना की पुलिस रोज की तरह बैंक जांच कर नीचे उतर रही तो पुलिस एक साथ संदिग्ध अवस्था में आधा दर्जन युवक बैंक में प्रवेश करते दिखी तो युवक से पुलिस ने पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी। फिर पुलिस ने बदमाश पर पिस्टल ताना, उसे मौके से गिरफ्तार किया। अन्य बदमाश पुलिस की इस कार्रवाई को देख भागने लगे। पुलिस ने करीब 3 किलोमीटर तक पीछा किया, एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक कार, 1-2 कारतूस, 1 हथियार, 3 मोबाइल और 5 पीठू बैग को जब्त किया। पुलिस ने अय्यापुर थाना क्षेत्र के बेला पचगछिया मोहम्मद दिलकश उर्फ अयान और आदित्य कुमार से सख्ती से पूछताछ अपने साथियों का नाम बताया, जिसके निशानदेही पर शनिवार की देर रात सीतामढ़ी जिले के महिंद्रवाड़ा थाना क्षेत्र के कोरलैया गांव में आयुष्मान कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। के तहत दिनांक 5/7/2025 को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झपा बाजार में दिवा गश्ती और बैंक चेकिंग के क्रम में जो अय्यापुर थाना के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी थे, उनके द्वारा जब बैंक चेकिंग करके उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से नीचे उतरा जा रहा था तो देखा कि कुछ संदिग्ध अवस्था में अपराधकर्मी उस बैंक के कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं और उनको शंका होने के बाद जो पूरी टीम थी वहाँ पर बैंक चेकिंग के लिए, उनके द्वारा इन अपराधकर्मियों को खदेड़ा गया। तो कुल 10 अपराधकर्मी जो कि एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और 2 बाइक पर आए हुए थे, वो अलग अलग दिशा में भागने लगे। उसी क्रम में जो हमारी टीम थी जिसमें पुअनी शशिभूषण, पुअनी रामदीप कुमार, सिपाही शनि कुमार और सिपाही संजीव भारती, इनके द्वारा बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हुए 2 अपराधकर्मियों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ और इंटरोगेशन के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि ये सभी 10 जो अपराधकर्मी हैं वो 2 बाइक और 1 गाड़ी पर बंधन बैंक जो उसी कॉम्प्लेक्स में था उसको लूटने की योजना बनाकर वहाँ आए थे। लेकिन प्रवेश करने के समय ही चेकिंग के दौरान जो उपस्थित पुलिस पदाधिकारी थे उनके द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया और बैंक लूटने की योजना को विफल किया गया। इनकी निशानदेही पर जो तीसरे अपराधकर्मी हैं उन्हें सीतामढ़ी ज़िला से कल संध्या में गिरफ्तार किया गया है और बाकी भी जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत हैं। इस संदर्भ में अय्यापुर थाना कांड संख्या 928/25 दर्ज कर ली गई है और जो घटना स्थल है वहाँ से एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 पिट्ठू बैग और 3 मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं उनके नाम मोहम्मद दिलकश उर्फ आर्यन, पेशर मोहम्मद कमरूल, साकिम बेला पचगछिया, आदित्य कुमार, पेशर प्रेम कुमार, साकिम शेखपुर डाम, दोनों थाना अय्यापुर, और तीसरे हैं आयुष्मान कुमार, पेशर इंद्रजीत कुमार सिंह, साकिम कोरलैया थाना महिंदवाड़ा ज़िला सीतामढ़ी। इन तीनों को कल दोपहर और शाम में गिरफ्तार किया गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। जो मोहम्मद दिलकश हैं उनका अय्यापुर थाना कांड संख्या 1569/24 उसमें का आपराधिक इतिहास अय्यापुर थाना 909/25 जो कि आर्म्स एक्ट का केस था कुछ ही दिन पहले जो रजिस्टर हुआ है 30/6/2025 को, उसमें इनका आपराधिक इतिहास पाया गया है। कुल कितने लोग शामिल? कुल इसमें 10 अपराधकर्मी शामिल थे जिसमें मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के सभी अपराधकर्मी हैं। ये अपराधी जो थे ये लोग पुलिस को देखकर भागने लगे थे, क्या कुछ हुआ था? देखिए, प्रथम तल पर उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में झपा में जो झपा बाजार स्थित बंधन बैंक है वो उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड है और उसमें बैंक चेकिंग के दौरान ही जो पुलिस पदाधिकारी थे पुअनी शशिभूषण, उन्होंने बैंक चेकिंग करके जब वो नीचे वाले तल पर आए थे तो उन्होंने देखा कि संदिग्ध अवस्था में कुछ नौजवान जो युवक थे वो उन्हें संदिग्ध लगे और वो प्रवेश कर रहे थे, बैंक की तरफ जा रहे थे।
जो प्रथम तल है उसी में उनको रोका गया। उस रोकने के क्रम में वो भागना शुरू किए। फिर जो बाकी वहाँ पर सिपाही उपस्थित थे जो दिवागश्ती में थे, उनके द्वारा भी रोकने का प्रयास किया गया और इसमें काफ़ी लंबी उनको खदेड़ा गया। 2-3 किलोमीटर की चेज़ हुई थी। उसके बाद 2 अपराध कर्मियों को पकड़ लिया गया और उनकी निशानदेही पर फिर तीसरे अपराध कर्मी को पकड़ा गया। कुछ गिरोह वगैरह भी है, नए लोग मिल। ये अभी आपराधिक इतिहास 2 का तो हमें प्राप्त हो गया है। बाकी 7 अपराध कर्मी अभी भी गिरफ्तार करने के लिए बचे हुए हैं। तो एक बार वो गिरफ्तार हो जाते हैं और उनके नाम और डिटेल्स हमारे पास हैं तो उनके भी आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। लेकिन इनका गिरोह है डेफिनेटली, तभी ये लूट करने के लिए वहाँ पर आए थे और लूट का प्रयास किए थे। और ये सभी से जब जो स्वीकारोक्ति भी बयान है इनका और जो इंटरोगेशन भी हुआ है उसमें ऐसा पता चल रहा है कि ये अन्य तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें भी। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर के तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।